प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, चौथ माता की जय, विंध्य विनाशक भगवान श्री गणेश की जय। आप सभी को संकटी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चतुर्थी तिथि के दिन चौथ माता और विनायक जी की कहानी भी कई और सुनी जाती है और इस दिन भगवान गणेश जी और चौथ माता की पूजन करने का विधान माना गया है। भगवान को भोग लगाया जाता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही हम सभी को व्रत खोलना चाहिए। चौथ माता की कृपया से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है और संतानें दीर्घायु हो जाती है। जिनकी संतान ना हो उन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाता और भक्तों की मन चाहे मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आइए भक्तों, हम सब श्रद्धा से सुनते हैं चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पसारी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक अपने बेटे को दे देती और एक पूजा में रख लेती और एक हाथ कर के लिए निकालती थी। एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार बूढ़ी माई का बेटा अपनी ताई से मिलने गया तो ताई उस समय बैसाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से पूछा, ताई जी तुम कौन सा व्रत करती हो? तब ताई ने कहा, आज तो मेरा बैसाखी चौथ का व्रत है। तब पूरी माई ने बेटे से कहा, तेरी माँ तो चौथ के व्रत करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तो कमाई से तरमाल रखने वाली और 12 चौथ के व्रत करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच बोल रही है। तभी उसने घर आकर अपनी माँ से बोला, हे माँ जी, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ जाती है। तब माँ ने समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, परंतु बेटा नहीं माना। तब माँ ने फिर से उसके साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, बेटा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। तब माँ ने कहने पर आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते वह एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और कुएं पर पुए बनाती जा रही थी। उसने पास जाकर पूछा, माई, क्या कारण है? तुम क्यों रो रही हो और पुए भी बना रही हो? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, इस नगर में एक पहाड़ी है और एक दैत्य रहता है। वह तो पहले नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार दिया करता था। अब राजा हर घर से एक आदमी की बलि देता है। तब आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ। लेकिन उसे पुए बहुत पसंद है, इसीलिए आखिरी बार उसके लिए हम पुए बना रही हूँ। तब बेटा बोला, बोए बूढ़ी माई, तू मुझे पुए खिला दे और मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पीकर वह सो गया। तब रात को राजा के सैनिक आए। बूढ़ी माई को उसके लड़के को राजा के पास भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें की दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सलामती के लिए ही ये व्रत किया है तो इस दैत्य का सिर कट जाए। तुरंत चौथ माता की कृपया से दैत्य का सिर कट गया और अलग होकर गिर गया। अब लड़का सही सलामत वापस अपने घर आ गया। तब राजा ने सारी सच्चाई जानकर उस लड़के को उपहार देकर विदा किया और चलते हुए वह अब दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा।
उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आबे में चुनवा दिया। तब लड़के ने मुसीबत के समय देकर आंखों से कहा, हे चौथ माता, मेरी माँ ने व्रत किया है तो आवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। तब चौथ माता की कृपा हुई और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से एक लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। तब राजा ने आवाज सुनकर उसे निकलवाया। फिर उस लड़के से पूछा कि तुम इस आवे में तुम बच कैसे गए हो। तब लड़के ने बताया, महाराज, उसकी माँ ने चौथ माता का व्रत करती थी, व्रत के कारण ही वह मैं बच गया हूँ। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने चांदी की एक सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। अब की बार लड़के ने एक बार फिर से सच्चे मन से चौथ माता को याद करके सुराही में आंखें डाल दी और कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं और सुराही से निकल जाऊं, ऐसी कृपया मुझ पर करना। अब लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों ने चौथ माता का व्रत करने को कहा। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई। तब उसने राजा के पास जाकर खुद अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। तब राजा रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारे उपहार देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर में आ पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ माता तो मेरी माँ यहाँ जरूर आएंगी। और थोड़ी देर में ही लकड़ी टोकरी में लेकर उसकी बूढ़ी माई उसे आती हुई दिखाई पड़ी। बेटा खुशी के मारे माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माँ जी, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर देना। माँ ने कहा, अपने बेटे को पहचान कर उसे गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपया की है, वैसी हम सब पर भी कहना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सब पर अपनी कृपया बनाए रखना, सबकी सहायता करना। तो सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए बिंद विनाशक भगवान गणेश जी की कथा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत, घोड़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत, निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वासी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भगवान गणेश की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।